नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि हम अगले हफ्ते मार्केट को कहां देखते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी की चर्चा करेंगे कि हम अगले हफ्ते बैंक निफ्टी और निफ्टी को कहां तक जाता हुआ देखते हैं। क्या वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, इसकी हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि हम जो अपनी वीकली एनालिसिस करते हैं उसके ऊपर हम बहुत सारे सेटअप्स को यूज़ करते हैं और पूरी डीप एनालिसिस करते हैं हम। तो इसलिए थोड़ा सा ये लंबा वीडियो हो सकता है। तो अगर आपको लर्निंग करनी है और किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, अगर आपको वो सीखना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना लास्ट तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर चर्चा करेंगे कि जहाँ तक निफ्टी जा सकता है और जहाँ से रिट्रेस हो सकता है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा पक्का। तो आप अभी के लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी यहाँ पर नया वीडियो आता है तो उसका चर्चा जो है आपकी नोटिफिकेशन पर तुरंत हो जाए। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। और पहले हम ये देखते हैं कि हमने जो लास्ट वीक जो चर्चा किया था वो किस तरीके से हमारा सक्सेसफुल रहा। तो हम वीडियोस के ऊपर आ जाते हैं और वीडियोस के ऊपर आके हम चर्चा करते हैं कि हमने लास्ट वीक अपने निफ्टी व्यू के अंदर क्या बताया था और मार्केट के अंदर क्या हुआ था। ठीक है, तो हमने लास्ट वीक जो है अपना ये वाला ये हमारा ये जो वीक था अब जो हमारा वीक गया है लास्ट वाला, उसके पहले हमने वीकली प्रेडिक्शन ये वाला किया था कि मार्केट जो है अपसाइड रहेगी। और आप जाके चेक कर सकते हो, इस वीडियो का लिंक जो है आपको आई लिंक के ऊपर मिल भी जाएगा, तो आप जाके चेक करना। इस वीडियो के अंदर हमने सिंपल कहा था कि एफआईआई बुलिश हो चुके हैं, उनकी पोजीशंस बुलिश हैं और हमको भी यहाँ पर बुलिश होना पड़ेगा और मार्केट जो है 10,000 के आसपास मार्केट आ सकती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे ये वाले वीडियो रेगुलर वीडियो आए हैं उसमें हमने बोला है साफ साफ, ये भी देख सकते हो कि 10,200 तक आना है। तो रेगुलरली हम जो अपने वीडियोस डाल रहे हैं उसके अंदर हम लोग डेफिनेटली अपसाइड की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है, अब हम आगे की चर्चा करते हैं और चार्ट के ऊपर पहले चेक कर लेते हैं कि हमने क्या पाया। निफ्टी के चार्ट ये खुला हुआ है। ठीक है, और ये पहले तो पहला ये चेक करते हैं कि इस हफ्ते मार्केट कहाँ था और अब इस हफ्ते मार्केट कहाँ तक गया। तो मार्केट जो था वो तकरीबन चेक कर लेते हैं। 1 तारीख को मार्केट का सेशन चालू हुआ, तो 1 तारीख को मार्केट ने यहाँ से मार्केट जो पिछले हफ्ते क्लोजिंग दिया था मार्केट ने, वो तकरीबन 9580 की क्लोजिंग दी थी और मार्केट 10,000 क्रॉस करके वहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट यहाँ पर हो रहा है 10,000 के आसपास। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो पिछले 3 दिन से जो है यहाँ पर एक्यूमुलेशन या फिर आप समझ लीजिए एक कंसोलिडेशन चल रहा है। ये तीन वो हैं आपकी कैंडल है वन डे की। ये चीज़ ये बता रहे हैं कि मार्केट जो है अपने जो ये एक लेवल है 10,040 का जो लेवल है, जो कि निकल के आता है अपना ईएमए का 100 मूविंग एवरेज का जो ईएमए हमारा होता है, वो 100 डेज़ का जो ईएमए है उसके आसपास जो है मार्केट अभी फ़िलहाल एक्यूमुलेट या फिर आप कह सकते हो कंसोलिडेशन जोन के अंदर है। ठीक है, एक्यूमुलेट कहना ठीक नहीं होगा, अभी कंसोलिडेशन कहना ठीक होगा। तो कंसोलिडेशन जोन के अंदर है कौन से लेवल के आसपास, 10,038 के आसपास भी। और इस लेवल के बारे में 10,040 के बारे में हम लोगों ने अपने पुराने वीडियोस के अंदर भी चर्चा रेगुलर बेसिस के ऊपर की है। तो हमने डेफिनेटली ये कहा है कि भाई 10,040 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मार्केट डेफिनेटली वहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है, हम तभी क्या कहते हैं बुलिश रह सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी क्या है, मार्केट ने आज भी सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया। 10,050 आया, वहाँ से टच करने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो कंसोलिडेशन यहाँ पर हो रहा है और एक बिगर टाइम फ्रेम में अगर देखें तो 100 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेशन होने का मतलब ये है
कि यहाँ पर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ दिखती है मार्केट के अंदर आती हुई वापस। बेसिकली क्या होता है, कंसोलिडेशन जब होता है मार्केट के अंदर तो वो 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास होता है, लेकिन इस बार जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो 100 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग के आसपास हो रहा है। तो यानी कि ये जो पिछला अपसाइड मूव आया है, इस अपसाइड मूव की वजह से 10,000 का लेवल जो है फ़िलहाल मार्केट ने कैप्चर कर लिया है एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और अभी इसके आसपास ही जो है मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये बात हुई अभी फ़िलहाल लास्ट 3 दिन की। और हमने पिछला वीक भी चेक कर लिया, हमने जो व्यू दिया था कि 10,000 आएगा तो वो भी 10,000 आ चुका है। ठीक है, पुराना व्यू भी हमारा ठीक हो गया है। अब हम चर्चा करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो देखिए आगे जो निकल के आता है, अगर हम देखें कि अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है, जो रेंज यहाँ पर निकल के आ रही है कंसोलिडेशन की हमारे लेवल्स के हिसाब से, वो 10,000 से लेके और 10,300 की रेंज है, जो कि एक कंसोलिडेशन जोन बनेगा अगले कुछ दिन के लिए। ठीक है, तो ये 300 पॉइंट की जो रेंज रहेगी, ये जो रेंज है जहाँ पे मैंने आपको लेवल खींच के दिया हुआ है 10,320 और 10,050, तो यानी कि मोटा मोटा 10,000 से लेके, ठीक है, 10,000 से लेके और 10,300 की जो रेंज रहेगी, ये अभी यहाँ पर एक बहुत मतलब एक छोटा सा, या फिर कह सकते हैं टाइम फ्रेम तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ यहाँ पर मुझे अगले कुछ दिनों तक कुछ कंसोलिडेशन होता नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा कंसोलिडेशन जोन जो है वो आपके माइंड में होनी चाहिए 10,000 से लेके और 10,300 के बीच में। ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन जोन में होता क्या है, बेसिकली कंसोलिडेशन जोन में मार्केट के अंदर कुछ नई पोजीशंस बनाई जाती हैं। ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में इस जोन के अंदर रेड कैंडल्स ज़्यादा बनती हैं या फिर ग्रीन कैंडल ज़्यादा बनती हैं, और वॉल्यूम सपोर्टेड कैंडल कौन सी होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी पड़ेंगी, और इसके बारे में हम आगे अपने वाली वीडियो जो आएंगी उसके अंदर चर्चा करेंगे। तो अगर ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल ज़्यादा बनती हैं और ग्रीन कैंडल अगर वॉल्यूम सपोर्टेड होती हैं तो डेफिनेटली फिर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। अगर ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर रेड कैंडल ज़्यादा बनती हैं और रेड कैंडल वॉल्यूम सपोर्टेड होती हैं तो डेफिनेटली जो है मार्केट जो है फिर नीचे वापस आ ही जाएगा। तो फ़िलहाल डाटा पॉइंट्स के ऊपर और ऑप्शंस के ऊपर और फ्यूचर्स के सेगमेंट के ऊपर हमको जो दिखता है वो ये दिखता है कि 10,000 और 10,300 का यहाँ पर जो है एक कंसोलिडेशन जोन मिल रहा है, और इसका जो लेवल है यहाँ पर मैंने आपको ड्रॉ भी करके दे दिया है 10,000 का नीचे और 10,300 का ऊपर। ठीक है, और इसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी के अंदर ये कंसोलिडेशन होता है तो हम चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या मिलेगा, बैंक निफ्टी के अंदर हमको क्या कंसोलिडेशन मिल सकता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी अच्छा खासा उछाल दिया है, तो बैंक निफ्टी का जो कंसोलिडेशन मिलेगा आपको वो मिलेगा आपको यहाँ से 21,000 से। ठीक है, 21,000 से मैं आपको लिख के दे देता हूँ ताकि आपको याद भी रहे, 21,000। ठीक है, यानी कि 21,000। ठीक है, 21K से आपको कंसोलिडेशन मिलेगा 21,500 या फिर ये 600 भी हो सकता है। ठीक है, 21,600 मैं मान के चलता हूँ मोटा मोटा, क्योंकि निफ्टी की अगर 300 पॉइंट की रेंज है तो हमारे को बैंक निफ्टी की जो रेंज है कम से कम डबल तो रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो जो रेंज निकल के आती है कंसोलिडेशन की वो आके निकल के आती है आपकी ये वाली बैंक निफ्टी की 21,000 से लेके और 21,600 तक की। ठीक है, तो फ़िलहाल डाटा यही बताता है कि ये जो है एक कंसोलिडेशन जोन निकल के आ रही है 21,000 से लेके 21,600 की। तो अभी हमको अगले हफ्ते क्या करना है, अगले हफ्ते देखिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है।
हो सकता है एसजीएक्स निफ्टी जो है फ़िलहाल जो है बहुत ऊंचा चल रहा है। अगर आप देखोगे लाइव जाकर अपने ऐप के ऊपर, किसी भी ऐप के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि एसजीएक्स निफ्टी जो है 300 के आसपास चल रहा है। तो हो सकता है ओपनिंग जो मिलेगी मंडे को वो आपको 10,300 के आसपास मिलेगी। और हम लोग जो है अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने पहले ही बता दिया था कि आप लोगों को अपनी पोजीशंस जो हैं सीई साइड में भी बनानी पड़ेगी, और अपनी पोजीशंस जो भी हमने लोगों ने कल कैरी की थी पुट साइड की, तो वो हमको हैज करनी पड़ेगी। और हम लोगों ने सीई साइड के ऊपर भी पोजीशंस लेके गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है, सिचुएशन यही बन रही है कि निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग मिलेगी वो आपको मिल सकती है आपका 10,000 से वो आपको यहाँ पे मिलेगी 10,000 से 10,300 के आसपास ओपनिंग गैप अप मिल सकती है। तो सबसे पहले तो हमको वहाँ पे क्या करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि 10,320 के ऊपर एक रेसिस्टेंस है, और आपको वहाँ पे 10,300 के आसपास जब भी ओपनिंग मिलेगी तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि वहाँ पर आपको स्टार्टिंग के 45 मिनट या फिर कम से कम आधा घंटा ये चेक करना है कि वो 10,300 के ऊपर सस्टेन हो पाता है या फिर नहीं हो पाता। अगर 10,300 के ऊपर मंडे को सस्टेन नहीं होता है तो आपको क्या मिलेगा लेवल, फिर वापस आता हुआ वापस आपको जो आज की क्लोजिंग का लेवल है 10,200 के आसपास या 10,150 के आसपास, ये लेवल आपको वापस मिल जाएगा आता हुआ। तो हमको क्या करना है, मंडे को जब गैप अप मिलेगा तो वहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग करनी है सीई की, यानी कि कॉल साइड की। और अगर वो सस्टेन हो जाता है तो हम कॉल साइड में बने रहेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 10,500 का होगा। लेकिन हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि आधा घंटा कि 10,300 जो है सस्टेन होता है या नहीं होता। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाटा पॉइंट्स के ऊपर भी वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है मेरे को। तो 10,300 ओपन होने के बाद हो सकता है वापसी आपको यहाँ पे 10,000 की तुरंत आता हुआ वापस दिखे आपको वहाँ पे ट्यूसडे या वेडनेसडे तक, ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन जोन है। तो कंसोलिडेशन जोन में क्या होता है, सपोर्ट जो है 10,000 का है, 10,300 का आपका ये जोन बन गया है हायर रेंज का। तो 10,000 नीचे सपोर्ट बनेगा और रेसिस्टेंस बनेगा 10,300 का। तो मार्केट में क्या करना होता है कंसोलिडेशन जोन में, कि जब सपोर्ट होता है तो उसके आसपास अपने को बाय करना होता है और रेसिस्टेंस के आसपास अपने को सेल करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऐसा ही हमको करना पड़ेगा अगले कुछ दिनों तक, ठीक है। मैं यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको कुछ वो बताऊँगा, आपको स्टॉक्स बताऊँगा। तो वो स्टॉक्स जो हैं हम लोग अभी कुछ नया प्लान कर रहे हैं सेक्टर के बेसिस के ऊपर। कुछ हमने ऑटोमेशन किया हुआ है, तो ऑटोमेशन को कर रहे हैं, वो इस वीक तक कंप्लीट हो जाएगा सेक्टर का ऑटोमेशन भी। देन हम डेफिनेटली सही स्टॉक्स को चुनने में वहाँ पे सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल जो है लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे, और डेफिनेटली आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हो कि हमारा टेलीग्राम किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब हम करते हैं कुछ डाटा पॉइंट्स की बात। तो डाटा पॉइंट्स हमारे चेक कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको ये चार्ट्स दिखाएंगे। तो ये चार्ट्स हैं, उस चार्ट्स में क्या है, इस चार्ट्स के अंदर आपको मिलेगा देखने को कि एक ये रेड लाइन है और एक ये ब्लू लाइन है। जो ब्लू लाइन है वो है लॉन्ग साइड की लाइन, और ये जो चार्ट है लेफ्ट हैंड साइड वाला ये एफआईआई का चार्ट है, और जो राइट हैंड साइड वाला चार्ट है ये रिटेल ट्रेडर्स का चार्ट है। तो अभी मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि एफआईआई अभी फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से इन्होंने लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करना शुरू किया, ठीक है। यहाँ से 20 मई के आसपास से इन्होंने लॉन्ग पोजीशंस को क्रिएट करना शुरू किया, और अभी तक ये 2 हफ्ते हो चुके हैं। 2 हफ्ते से ये लॉन्ग ही कर रहे हैं फ्यूचर्स को और अपनी शॉर्ट पोजीशन को क्लोज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो बुलिश क्रॉसओवर भी आ चुका है चार्ट के ऊपर, इनकी पोजीशंस का चार्ट है ये। तो बुलिश क्रॉसओवर आ गया है, तो इट मीन्स के मार्केट यहाँ पे डेफिनेटली ऊपर जा ही रही है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो आप कि क्लाइंट्स की यानी कि जो रिटेल ट्रेडर्स की है पोजीशंस जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा हैवी हैं शॉर्ट साइड में। तो मैंने हमेशा कहा है कि रिटेल ट्रेडर पैसा नहीं कमाते, तो वो इसलिए रीज़न यही है कि रिटेल ट्रेडर यहाँ पे उल्टे ही चलते हैं, या फिर आप मान लीजिए एफआईआई जो है उनके अगेंस्ट में पोजीशन बनाते हैं जो कि रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। रिटेल ट्रेडर ने इस वक्त दबा के उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है फ्यूचर्स को, और आप देख सकते हैं उनकी जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो कम हैं और फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा कर रखा है एफआईआई ने, उनकी लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा है और उन्होंने अपनी फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ करना शुरू कर दिया है। तो ये एक बुलिश साइन है डेफिनेटली फ्यूचर्स की। अगर हम बात करें, हम दूसरी शीट की बात कर लेते हैं।
लास्ट वीक जो हमारी क्लोजिंग मिली थी 9580 के आसपास मिली थी, इस वीक जो हमारी क्लोजिंग मिली है 10,150 के आसपास मिली है। ठीक है, तो तकरीबन हमारा जो टोटल हमको यहाँ पे गैप पॉइंट्स कवर करने को मिले हैं 10,142 माइनस 9580, तकरीबन 562 पॉइंट की रैली मिली है हमको इस वीक के अंदर। ठीक है, और इस वीक की रैली के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होगी कि क्या है देखने वाली, कि इस वीक में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बाइंग की है इक्विटी के अंदर, और उन्होंने पिछले हफ्ते भी इक्विटी के अंदर बाइंग किया था। पिछले हफ्ते की जो उनकी नेट बाइंग थी वो थी 9329 की, और इस वीक की जो है 15,620 रुपये की उन्होंने नेट बाइंग की है। तो इक्विटी के अंदर वो बाय कर रहे हैं, पहली चीज़ FII इक्विटी के अंदर वो FII बाय कर रहे हैं और फ्यूचर्स के अंदर भी बाय कर रहे हैं, तो इट मीन्स FII सुपर बुलिश है, और साथ में वो ऑप्शंस के अंदर कॉल बाय भी कर रहा है 10,300 की और 10,500 की। तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस हैं। 10,300 का हम लेवल जो है आपको उस पर भी दिखा सकते हैं कि ये देखिए आप 10,300 के ऊपर ज़बरदस्त यहाँ पर जो है कॉल बाइंग चालू है, और ये कॉल बाइंग कौन कर रहा है, ये FII ही कर रहा है। ठीक है, तो FII की तरफ से आपको क्लियर कट इंडिकेशन है ऑप्शन चेन के ऊपर भी कि मार्केट 10,300 टच ज़रूर कर सकता है। अब 10,300 के बाद आने के बाद मार्केट वहाँ पे सस्टेन करता है या नहीं करता है, वो हमको आगे जाके देखना होगा। प्रोप्राइटर्स क्या कर रहे हैं, वो भी बुलिश हैं, यहाँ पे 10,000 और 10,100 की जो है पुट्स को सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई पुट सेल करता है तो क्या करते हैं, वो लोग बुलिश होते हैं। तो देखिए आप 10,000 का जो ये पोजीशंस हैं 10,000 की और 10,100 की पोजीशंस, ये सारी प्रोप्राइटर्स की हैं यहाँ पर, और वो बुलिश हैं इस वक्त। तो बड़े प्लेयर जो हैं दोनों ही बुलिश हैं, DII वो भी बुलिश हैं। और यहाँ पर रिटेल ट्रेडर क्या कर रहा है, रिटेल ट्रेडर यहाँ पर पुट बाय कर रहा है, यानी कि वो बियरिश है। और उनकी बाइंग पोजीशंस मैं आपको दिखा देता हूँ। उनकी बाइंग पोजीशंस है 9800 की जो पुट बाय करा हुआ है उन्होंने, और 9900 की भी, ये ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो मार्केट में फ़िलहाल बुलिशनेस बनी हुई है, मार्केट जो है 10,300 तक ज़रूर जाएगी, और 10,300 जाने के बाद हमको वहाँ पे देखना होगा मंडे को कि 10,300 के ऊपर अगर 10 बजे तक सस्टेन कर गया तो डेफिनेटली मार्केट वहाँ से ऊपर भी जा सकती है, और फिर उसके बाद 10,500 के रास्ते खुलेंगे। लेकिन अगर 10,300 वहाँ पे नहीं सस्टेन कर पाती तो डेफिनेटली फिर मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर आ जाएगी, जिसका एक सपोर्ट लेवल रहेगा 10,000 के आसपास। अगले हफ्ते की जो क्लोजिंग मिल सकती है वो 10,000 से ऊपर मिलेगी, ये कंफर्म हो गया है अभी इस वीक के डाटा के हिसाब से, और 10,300 एक रेसिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का जो एक सपोर्ट जोन बनता नज़र आ रहा है अगले हफ्ते के लिए, वो है आपका 21,000 का, और 21,000 का सपोर्ट बनता नज़र आ रहा है, और 21,700 के आसपास या 900 के आसपास वहाँ पे टारगेट, 700 के आसपास 21,700 के आसपास जो है टारगेट निकल के आता है, और वहाँ पे एक कंसोलिडेशन करके आपको इसी जोन के अंदर 21,000 से लेकर 21,700 की जो रेंज है इसके अंदर आपको मार्केट बैंक निफ्टी का मिल सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगले हफ्ते क्या करना है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा, और आपको समझ में आ गया होगा कि अगले हफ्ते की प्लानिंग आपको क्या करनी है। स्टॉक्स के नाम जो रहेंगे वो मैं संडे को बताऊँगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप वहाँ पर आके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि कोई भी अपनी वीडियो आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत अपने ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।